वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इट्स फॉर हिंदी 1 to 1। भूखा भेड़िया और मेमना ये पूरी स्टोरी को करेंगे ट्रांसलेट। बहुत छोटी सी स्टोरी है और एक काफ़ी स्ट्रांग मैसेज के साथ भी है। हालांकि स्टोरी में कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन जो मैसेजिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको कमेंट में डालनी है वो ये कि भूखा भेड़िया और मेमना, अगर इसे ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश में तो आप कैसे करेंगे। बस एक टिप दे देता हूँ आपको कि आर्टिकल का ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो मिस्टेक होने के चांसेस हैं नॉन नेटिव स्पीकर्स से, वो सबसे बड़ा मिस्टेक जो इसमें कर सकते हैं लोग वो यही होगा कि आर्टिकल को मिस कर देंगे या फिर गलत आर्टिकल का इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेट इट राइट। एक दिन एक भूखा प्यासा भेड़िया नदी के किनारे पानी पी रहा था। वन डे, कॉमा, एक भूखा भेड़िया, अ हंग्री, एक भूखा, अ एक के लिए, भूखा के लिए हंग्री, और भेड़िया के लिए आप वुल्फ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हंग्री वुल्फ क्या कर रहा था, नदी के किनारे पानी पी रहा था। सो वॉज ड्रिंकिंग वाटर, पी रहा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक सेंस आ रहा है कि वो जो प्रोसेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर था, मतलब वो चल रहा था। ऐसा नहीं है कि वो पी चुका था, या फिर ऐसा भी नहीं था कि वो अ, मतलब पीने का काम जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो वन डे अ हंग्री वुल्फ वॉज ड्रिंकिंग वाटर। अब देखिए, यहाँ जो कंफ्यूजन होगा, पहले मैं डैश कर देता हूं, फिर आता है नदी के किनारे, द बैंक ऑफ, एक खास किनारा होगा। तो ये क्या करेंगे बहुत सारे लोग कि यहां पर सीधा सीधा एट लगा देंगे और उनको लगेगा कि हमने तो बिल्कुल सही करा, क्योंकि नदी के किनारे पानी पी रहा था। एट द बैंक ऑफ रिवर, या फिर एट द बैंक ऑफ रिवर कर देते हैं मैक्सिमम। इससे ज्यादा क्या ही करेंगे, लेकिन ये गलत है। मैं बताता हूं कैसे। अब जो भूखा भेड़िया होगा या फिर कोई भी भेड़िया होगा, कोई भी जानवर इन 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 दैट सेंस, वो नदी के किनारे बैठ के अलग से पानी नहीं पिएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी पॉट में लाएगा वो पानी, फिर आराम से किसी पेड़ की छांव ढूंढेगा, फिर वहां बैठकर पानी पिएगा। और इसका ये मतलब निकल कर आ रहा है, जो हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है उसका यही मतलब निकल कर आ रहा है कि बैठा तो नदी के किनारे था लेकिन पानी नदी में से नहीं पी रहा था। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए, अगर नदी का ही पानी ही पी रहा था तो आप सिंपली कहिए बाय द रिवर। वन डे अ हंग्री वुल्फ वाज ड्रिंकिंग वाटर बाय द रिवर। इसका मतलब हुआ कि नदी के किनारे खड़ा होकर पानी पी रहा था। अब क्या होता है इसके आगे, उसने देखा कि एक नन्हा मेमना नीचे की ओर पानी पी रहा है। उसने देखा, ही सॉ, कि एक नन्हा मेमना, की के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं। एक के लिए अ, नन्हा के लिए आप लिटिल का इस्तेमाल कर लीजिए। स्मॉल भी चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि स्मॉल साइज को लेकर हो जाता है, लिल काफी हद तक एज और साइज दोनों को ही कन्वे करता है। तो अलिल ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है यहाँ पर। अलिल लैम क्या कर रहा था, पानी पी रहा था। वॉज ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन नीचे की ओर। अब नीचे की ओर बताने के लिए आप यहां पर डाउन स्ट्रीम वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउन स्ट्रीम। सो ही सॉ दैट अ लिटिल लैम्ब वाज ड्रिंकिंग वाटर डाउनस्ट्रीम। भेड़िया बहुत चालाक था। द वुल्फ वॉज, अब देखिए, अभी तक पहली बार जब हमने वुल्फ के बारे में चर्चा की तो हमने क्या करा, वहां पर अ वुल्फ का इस्तेमाल किया, अ हंग्री वुल्फ। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि इसी वुल्फ की कहानी है, तो हम अगली बार जब कह रहे हैं तो हमने द का इस्तेमाल कर लिया। सेम गोज फॉर द लैम्ब एज वेल। जब कभी भी अगली बार हम लैम्ब का डिस्कशन करेंगे, लैम्ब को लाएंगे इस कहानी में, तो हर बार अब द का इस्तेमाल होगा। तो वुल्फ वाज बहुत वेरी चालाक के लिए यहाँ पर कनिंग वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, क्लेवर भी कह सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिविटी के साथ जो क्लेवरनेस होती है, तो उसके लिए आप कनिंग का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आप किसी की, मतलब कोई भी इंसान है, आप मुझे पता है आप जो मेरा चैनल देखते हैं कम से कम इस तरह के चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जिनका लर्निंग का माइंडसेट होता है वो ऐसी चीज़ें करते नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी इंसान जो किसी की संपत्ति हड़प लेने का इरादा रखता हो, किसी की जान ले लेने का इरादा रखता हो, तो उसके लिए कनिंग वर्ड ज्यादा होगा, ज्यादा अच्छा होगा। क्लेवर एक एक स्मार्टनेस वाली चीज है। कहीं आपने दो पैसे बचा लिए, कहीं आपने अपना दिमाग लगाकर
जो आपको बेवकूफ बनाना चाह रहा था उससे बच गए, तो उन केसेस में क्लेवर का इस्तेमाल ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। सो द वुल्फ वाज वेरी कनिंग। उसने मेमने को खाने के लिए एक बहाना ढूंढने का फैसला किया। उसने फैसला किया, ही डिसाइडेड टू। अब बहाना ढूंढने के लिए आप क्या कहेंगे? फाइंड एन एक्सक्यूज, ढूंढना। फाइंड। बहाना के लिए आप एक्सक्यूज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक बहाना तो एन एक्सक्यूज, और इसे काउंटेबल नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हम, तो इस वजह से एन एक्सक्यूज। और किस चीज के लिए? मेमने को खाने के लिए। सॉरी, फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। टू ईट, पर्पस यहां पर था ईट, खाने का। किसे? मेमने को। तो इसके लिए हम कहेंगे द लैम, जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की। सो ही डिसाइडेड टू फाइंड एन एक्सक्यूज टू ईट द लैम। भेड़िए ने गुस्से से कहा, द वुल्फ, अरे बाबा, द वुल्फ कहा, सेड, गुस्से से के लिए आप एंग्रीली वर्ड का इस्तेमाल कर लीजिए। एंग्रीली। अरे अच्छा, एन मिस कर दिया मैंने। सो तुमने मेरा पानी गंदा कर दिया। अब तुमने मेरा पानी गंदा कर दिया, इसे कैसे कहेंगे? यू मेड माई वाटर डर्टी। द वुल्फ सेड एंग्रीली, यू मेड माई वाटर डर्टी। मेमने ने विनम्रता से कहा, द लैम। विनम्रता के लिए आप पोलाइट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पोलाइट एक एडजेक्टिव है। एडवर्ब के तौर पर अगर इसे कहना हो तो आप कहिए पोलाइटली। सो द लैम पोलाइटली। अब यहां पर कहने का मतलब, आप चाहे तो सेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रिप्लाई का इस्तेमाल ज्यादा अप्रोप्रिएट रहूंगा, क्योंकि यहाँ एक कहीं ना कहीं एक डिस्कशन चल रहा है। भेड़िए ने कुछ कहा तो उसका उत्तर दिया यहाँ पर मेमने ने। सो द लैम पोलाइटली रिप्लाइड, या फिर रिस्पॉन्डेड, कॉमा, quotes। बट मैं तो नीचे की ओर हूं। बट आई, अरे सॉरी, ये ध्यान रखिएगा, कॉमा के हमेशा पहले, सॉरी, बाद में स्पेस आता है, और कोट्स के पहले। तो कोट्स के बाद कभी भी स्पेस नहीं आता है। बट आई, मैं हूं, एम, नीचे की ओर, डाउन स्ट्रीम, आई एम डाउन स्ट्रीम। मैं आपका पानी कैसे गंदा कर सकता हूं? हाउ आई कैन, या फिर यहाँ पूरा का पूरा सेंस क्वेश्चन का ही है, तो हाउ आई कैन ना कह के हमें यहाँ पर हाउ कैन आई ही कहना पड़ेगा। ये देखिए, ये एम्बेडेड क्वेश्चनिंग पैटर्न का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी हद तक जो इस पर्टिकुलर क्लॉज को अगर ध्यान से देखेंगे, तो पूरा पूरा एक क्वेश्चन का ही सेंस दे रहा है, और इसमें आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते कि यहाँ आप इसे पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे तो फिर पूरा सेंस मिस हो जाएगा। सो हाउ कैन आई, अब तुम आपका पानी गंदा कर सकता हूं, मेक योर वाटर डर्टी। क्वेश्चन मार्क डालिए और कोट्स को कीजिए बंद। द लैम्प पोलाइटली रिप्लाइड, बट आई एम डाउनस्ट्रीम, हाउ कैन आई मेक योर वाटर डर्टी। भेड़िया चिढ़ गया और बोला, पिछले साल तुमने मेरी बुराई की थी। द लैम्प, सॉरी, द वुल्फ। अब चिढ़ने के लिए आप क्या कहेंगे? गॉट annoyed, गॉट annoyed, और बोला, एंड सेड, कॉमा, quotes, पिछले साल, लास्ट ईयर, तुमने मेरी बुराई की थी। अब बुराई करने के लिए आप कहेंगे, यू स्पोक इल ऑफ मी, फुल स्टॉप, कोट्स बंद। स्पीक इल ऑफ समवन का मतलब होता है किसी के बारे में भला बुरा कहना, खासतौर पे उसकी अनुपस्थिति में। सो द वुल्फ गॉट अनॉयड एंड सेड, लास्ट ईयर यू स्पोक इल ऑफ मी। मेमने ने मेमने ने कहा, लेकिन मैं तो इस साल पैदा हुआ हूं। अरे ये देखिए, द लैम रिस्पॉन्डेड। पिछली बार हमने रिप्लाई वर्ड का इस्तेमाल किया था, तो इस बार रिस्पॉन्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मैं तो इस साल पैदा हुआ हूं। बट आई, बट का बी पहले कैपिटल कर देते हैं। बट आई वॉज born, I was born इस साल, this year. The lamb responded, but I was born this year. भेड़िया और भी क्रोधित हो गया और चिल्लाया, भेड़िया, the wolf, और भी क्रोधित हो गया, became, हो गया,
और भी के लिए इवन का इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहाँ पर एंग्री वर्ड का हमने इस्तेमाल किया, एंग्रीली का पहले इस्तेमाल किया था। तो इस बार जब हमें कहना हो कि और ज्यादा एंग्री, तो इसके लिए हम कहेंगे एंग्रियर। एंग्री के केस में ना मैंने कई बार लोगों को कंफ्यूज होके मोर एंग्री, मोस्ट एंग्री कहते हुए सुना है। लेकिन जब आप इसकी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे तो ये एंग्री, एंगियर, एंग्रियर एंड एंग्रीएस्ट इस तरीके से जाता है। सो द वुल्फ बिकेम इवन एंग्रियर, और फिर चिल्लाया एंड शाउटेड। अगर तुम नहीं थे, इफ अगर के लिए, तुम के लिए इट wasn't you, if it wasn't you, कॉमा, तो जरूर तुम्हारे पिता ने ऐसा किया होगा। देन, इफ के बाद देन का इस्तेमाल अगर करते हैं तब भी सही है, नहीं करते हैं तब भी सही है। मैं चलिए अवॉइड ही करता है। इफ इट wasn't you, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं योर फादर must have done it. If it wasn't you, your father must have done it. कोट्स बंद। यह कहकर भेड़िया ने मेमना पर झपट्टा मारा और उसे खा गया। यह कहकर के लिए आप कहेंगे saying this, भेड़िए ने, the wolf, अब झपट्टा मारने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? pounced on the lamb. पाउंस, किसी के ऊपर झपट्टा मारना, किसी के ऊपर एकदम से झटके से चढ़ जाना, इसके लिए पाउंस वर्ड का इस्तेमाल होता है। अक्सर जब जानवर मतलब एकदम से एक झटके से किसी के ऊपर चढ़ते हैं और गर्दन पकड़ लेते हैं, आपने देखा होगा बड़े से बड़े एनिमल को, मान लीजिए जिराफ पे अगर कभी कोई टाइगर अटैक कर रहा है, तो उस केस में आपने अक्सर देखा होगा कि सीधा ही वो गर्दन पकड़ लेते हैं, और उसे भी पाउंस ही कहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अपना बॉडी वेट और उसके साथ साथ क्योंकि काफी हेवी होते हैं जो टाइगर्स होते हैं या कैट फैमिली के जितने भी एनिमल्स होते हैं। एनीवेज, हम यहाँ अभी साइंस के बारे में, बायोलॉजी के बारे में बात नहीं करेंगे, इसे पहले कंप्लीट करते हैं। सेइंग दिस द वुल्फ pounced on the lamb, और उसे खा गया, एंड ate him। अब इससे शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा के लिए आप यहाँ पर एजुकेशन ना कह के मॉरल कहेंगे। आपको यहाँ से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो ज्ञान की अनुभूति हुई, उसके लिए आप मॉरल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। एजुकेशन एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर आपका हर तरह के एजुकेशन को इंक्लूड करते हैं। उसमें से खासतौर पे कहानी से जब कोई सीख मिलती है तो उसे मॉरल कहा जाता है। बुरे लोग के लिए आप कहेंगे evil people। evil people हमेशा निर्दोषों को दोष देने के लिए बहाने ढूंढते हैं। तो ऑलवेज, ऑलवेज बहाने ढूंढते हैं। ढूंढने के लिए फाइंड, और बहाने, पिछली बार हमने एक बहाने को एन एक्सक्यूज कहा था, तो यहां पर अभी हमें एक्सक्यूजेस कहना पड़ेगा। evil people always find excuses, किस चीज के लिए? निर्दोषों को दोष देने के लिए। टू ब्लेम, दोष देना, और निर्दोषों को the innocent। evil people always find excuses to blame the innocent। ये था हमारा आज का वीडियो। आपने क्या करना है, अगर कोई बचपन वाली ऐसी कहानी और भी है जिसे आप देखना चाहते हैं ट्रांसलेट करता हुआ, तो उसे डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आज से मैंने एक और सीरीज शुरू की है जहां पर हर रोज किसी एक पर्सनैलिटी, और ये पर्सनैलिटी जरूरी नहीं है कि आज के डेट में जो एक्टिव हो उन्हीं की बात हो। ये हो सकता है, मान लीजिए भगत सिंह, मुझे काफी पावरफुल उनका कैरेक्टर लगता है। जब कभी भी मैं उनके बारे में सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो इट गिव्स मी गूज बम्प्स। तो उनके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे और उनकी कहानी लेकर आपके सामने आएंगे, जितना थोड़ा बहुत मुझे समझ में आएगा। और बिल्कुल बेसिक वर्ड्स में उनकी चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ अपनी इंग्लिश को भी बेहतर बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों से लड़े थे भगत सिंह, और मैं मानता हूं कि अंग्रेजी हमारे आज के डेट की रिक्वायरमेंट है, शायद इस वजह से मैं इसे सिखाने की कोशिश करता हूं। अंग्रेजों से मेरा कोई नाता नहीं है, उसको प्लीज कनेक्ट मत कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।